इस वक्त में मैं मध्य प्रदेश के महू में मौजूद हूँ। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन जवाद सिद्दीकी के उस बहुमंजिला इमारत की, जिसको 3 दिनों का नोटिस देकर के कहा गया था कि या तो आप अपना अतिक्रमण हटा लीजिए या फिर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार का बुलडोज़र उस पर चल जाएगा। और बुलडोज़र तो चलेगा, साथ ही आपसे वसूली भी की जाएगी। पर अब खबर में एक और पैच है कि अब उस घर में बुलडोज़र अगले 15 दिन तो कम से कम नहीं चलने वाला। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 15 दिनों का स्टे आज दे दिया है। यानी कि एक तरह की राहत ज़रूर मिली है अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन जवाद सिद्दीकी को। पर हम जनता से पूछेंगे कि जनता का मत क्या है। और आज सवाल सीधा होगा, आज सवाल सीधा होगा, महू की जनता से होगा। महू की जनता से हम पूछेंगे, चाचा क्या नाम है आपका? इधर मेरे को नहीं, अपन यहाँ के नहीं है। इधर बात कर। आपका क्या नाम तो बता देंगे चाचा जी। नाम शराफत जी है। आप कहाँ के हैं? महू के ही रहने वाले हैं। हम तो यही जानने निकले हैं। हमने कहा कि आप भी जानते होंगे यहाँ पर कि जवाद सिद्दीकी साहब, जो कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन है, बड़े व्यक्ति हैं, उनकी बहुमंजिला इमारत है। कहा गया था कि अतिक्रमण हुआ है, कहा गया था कि 3 दिन का नोटिस है, बिल्डिंग तोड़ दी जाएगी, अतिक्रमण हटा दिया जाएगा, बुलडोज़र चलेगा। पर अब 15 दिन का स्टे मिल गया है अदालत से। क्या लगता है, बिल्डिंग पे बुलडोज़र चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? आपका मत क्या, जो आपकी राय, खुल के कहिए। ना तो ऐसा है कि जो गलत काम किया है उसका नतीजा गलत भुगतना पड़े। हाँ, गलत है तो फिर भुगतेगा, और जो सही है उसको सही बोला जाएगा, जो गलत है उसको गलत ही बोला जाए। गलत है तो फिर वो कोई भी व्यक्ति रहे, कितना भी बड़े पद पर रहे, कोई तोड़ा जाए, उसका मतलब तोड़ दिया जाए, किसी जात पात किसी धर्म का हो, कोई भी धर्म का हो, चाहे आपके भी धर्म का हो, कोई भी धर्म का हो, या हमारा धर्म का हो या उसके धर्म का हो। देश बड़ा है आपके लिए? बिल्कुल, देश हमारे लिए एक बड़ा है। तोड़ दें, चला दें बुलडोज़र? जो गलत काम है तो गलत का तो तोड़ना ही पड़ेगा। ये बात हुई है कि दिल्ली में चाचा बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। और जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो एक आतंकवादी पकड़ा गया, उसका नाम था डॉक्टर उमर। डॉक्टर था भैया। हम तो डॉक्टर को देखते हैं, हम तो अस्पताल जाते हैं, डॉक्टर से इलाज करवाते हैं, डॉक्टर दवाई देता है, डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है मरीज की जान बचाना। पर यहाँ एक डॉक्टर ने मासूमों की, बेकसूरों की जान ले ली। मेरा दिल दुखा, आपका भी दिल दुखा होगा चाचा, आपका भी दिल दुखा होगा, हम सबका दिल दुखा। पर उस आतंकवादी के तार जुड़े अल फलाह यूनिवर्सिटी से, जहाँ पे वो पढ़ाता था, काम करता था। और अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन आपके महू के जवाद सिद्दीकी, तो चलना चाहिए बुलडोज़र। अब सारे तो हम लोग आइडिया नहीं है इसका कुछ भी। भैया जो गलत है तो गलत है। गलत है तो फिर गलत है। हाँ, गलत है, जो भी गलत करा उसको कर दो। पर इतना में करोगे अपने उसके घर वाले बच्चे से अनाथ हो जाए, अलग हो जाए, दूर हो जाए, हाँ, गलत हो जाओ, तो कितना करना चाहिए, कैसा करना चाहिए? और उसको सजा दो। मकान तोड़ोगे तो कहाँ जाएंगे बेचारे, कोई भी भले वो। हाँ, आज देखो बेचारे के तो मकान बना है, हाँ, अपने खान गली में मकान बना, वहाँ टूट गया। सुनना पूरी बात नहीं, वही खान गली तो पूरी बात करिए। मकान टूटे बेचारों ने, गरीबों ने, हम माली करी, सब करी। हाँ। आज उन्हें मकान टूटा कोई पूछ नहीं रहा बेचारों को। तब उन्हें कौन है, बच्चे बेचारे बैठे बाहर। आज उन्हें ये टाइम आ गया भीख मांग रहा। ओके चाचा, आपने कहा मकान तोड़ना किसी को बेघर नहीं किया जा सकता। मैं भी कहता हूँ कि जो मकान बनता है बहुत मुश्किल के साथ में बनता है। मकान बनाना, घर बनाना आसान काम नहीं होता, मेहनत का पैसा लगता है, मेहनत लगती है, तब बरसों लगते हैं मकान बनाने में, सपना होता है व्यक्ति का। पर चाचा, अवैध निर्माण अगर होने लगे, अवैध घर बने, तो क्या तो भी हम देखें? नहीं, वो गलत है, वो गलत है। जो अपना है वहाँ बनाओ ना, वो गलत है। और अगर किसी के तार बॉम्ब ब्लास्ट से जुड़ने लगे फिर क्या करना चाहिए? अगर फिर तो उसको फांसी दे दो। फांसी, बड़ी बात कह दी है इन्होंने, फांसी। जी आइए, कुछ लोग यहाँ पर और हैं, कुछ लोगों से। जी क्या कहिएगा, क्या नाम है आपका? मेरा दिनेश। दिनेश जी कहाँ के रहने वाले? इधर किशनगंज रहता हूँ, मऊ में। कहाँ पर है? महू में ही है ना? महू में ही है। महू की ही तो हम लोग बात कर रहे हैं। आपके जवाद सिद्दीकी चर्चा में है, महू में ही रहते थे, चले गए, फरीदाबाद चले गए, पर तार जुड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो वो आतंकवादी था जिसने दिल्ली में बम ब्लास्ट किया,
उसके तार जुड़ गए इनकी यूनिवर्सिटी के साथ में। इनके घर में बुलडोजर चलने वाला था, कहा जा रहा था अवैध निर्माण, अभी 15 दिन का स्टे मिल गया। पर जनता क्या चाहती है, चले बुलडोजर की ना चले? अब गलत करा है तो फिर गलत होना चाहिए ना हाँ। उनके साथ भी, है ना। हाँ। अब उनने गलत करा है भाई, उधर भी तो आदमी का नुकसान ही हुआ ना, फायदा तो हुआ नहीं। तो उसका सबक तो मिलना चाहिए आदमी को, गलत के बदले गलत ही होना चाहिए आदमी। 15 दिन अदालत ने कह दी कि 15 दिन रुक जाओ, 15 दिन बाद फिर सुनवाई होगी। 15 दिन तक अभी नहीं चलेगा पर बुलडोजर। जनता क्या चाहती है पर? जनता के दिल में क्या है? दिल रोया था जब दिल्ली में आतंकी ब्लास्ट हुआ था। रोया था ना सर, क्या महसूस कर रहे थे उस वक्त में? बहुत बुरा महसूस कर रहे थे कि मतलब अपने हिंदुस्तान का आदमी होते हुए भी मतलब ऐसा गलत काम हुआ है इसमें। और आपके महू से कनेक्शन निकल गया। हाँ, अब क्या करें सर। शर्म की बात हो गई। हाँ, बहुत शर्म की बात है ये तो, कि मऊ से कनेक्शन निकल गया जो। जनता की आंखों में भी नाराजगी साफ तौर पर दिख रही है। और देखिए पब्लिक भी कह रही बहुत सब। रुक जाइए चाचा, कहाँ जा रहे हैं? रुकिए रुकिए, बात करिए। क्या नाम है आपका? हाँ? नहीं बोलना चाहेंगे? चलिए आ जाइए, थोड़ा सा हम लोग इधर पे भी बात कर लेते हैं। हमारे कैमरा पर्सन कहाँ गए? यहाँ पे आ गए कैमरा पर्सन। यहाँ पे भी दुकानें वगैरह लगी हैं। जी नमस्ते मैडम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। आप कहाँ से? यहीं से, महू से? जी देखिए, मैं जानने निकला था, हम लोग आए थे यहाँ पे, कवरेज हम तो दिन भर से कर रहे हैं और सवाल हम यही पूछ रहे हैं कि आपके जो जवाद सिद्दीकी जिन जानते हैं। मेरी तो शादी हुई जब से मेरे दुकान में बैठी हूँ, मुझे बाहर किसी की यहाँ आसपास के सामने वाले लोगों को नहीं जानती मैं तो। पर उनका तो बड़ा नाम है कहते हैं। नहीं जानती भाई, मैंने तो मैं ज़रूर बताती, क्या दिक्कत है बताने में? नहीं जानती मैं सच्ची। आप बोलोगे सामने वालों का नाम है तो मुझे नहीं पता। घर संभालना, दुकान संभालना, बस इसके अलावा नहीं जानती। पर आपने सुना कि उनकी जो बहुमंजिला इमारत है यहीं पर ही है, 2-3 गली छोड़ करके, उसके ऊपर अभी बुलडोजर चलने वाला था। नहीं, मुझे नहीं आइडिया है। मैं ज़रूर बताती, आपको बिल्कुल सहयोग देती अगर मुझे कुछ पता होता तो भाई। अवैध निर्माण उन्होंने करवाया है। जी नहीं मालूम मुझे, सॉरी। नहीं तो मैं ज़रूर बताती, कोई दिक्कत नहीं बताने में। ये दिल्ली में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ इसकी खबर आपको मिली थी? वो मुझे 5-7 दिन बाद पता चला, जब ऐसा सब हुआ। जब तो मैं क्या चल रहा है, मैं मोबाइल भी नहीं चलाती हूँ, दिक्कत ये है। परेशानी। आपकी क्या राय है, अगर मैं आपसे एक हिंदुस्तानी होने के नाते एक राय पूछूं कि अगर, देखिए मैं नहीं कहता हूं कि कोई अपराधी है, वो तो अदालत का काम है, पर अगर किसी के भी तार जुड़ते हैं उस दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट से, तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? या उसको भी छोड़िए, अगर कोई अवैध निर्माण कराता है कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? महू की जनता का क्या सोच है? होना चाहिए। जो गलत है वो सबके लिए गलत है, जो सही है वो सबके लिए सही है। होना चाहिए। ओके जी भाई, आपने तो देखा होगा जवाद सिद्दीकी साहब को। देखा, हमको पुराने उधर जाते ही नहीं थे भैया। हाँ। हम लोगों की जिंदगी बस ये पूरी देखना दिन भर, बस हम लोग कोई बात समझते ही नहीं जाना। उधर का कौन जानता है? और ये तो जैसे खबर बहुत फैल गई, आप लोगों को बुरा लगा कि आपके महू क्षेत्र से एक नाम उठता है। और क्योंकि देखिए वो जो आतंकवादी था जिनने दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट पे किया, डॉक्टर उमर, एक तो डॉक्टर, वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी, इन्हीं की यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाता था। तो बुरा लगा कि महू से जो हुआ है हिंदुस्तान में उनके साथ गलत हुआ है, वो तो बहुत सबको ही बुरा लगा। वो कहीं भी से भी इंसान हो, बुरा तो लगता है। नुकसान, किसी की भी जान सबके लिए एक जैसी होती है, बुरा तो लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? वो कहीं भी होता, अगर यहाँ का नहीं भी होता तो बुरा लगता है, यहाँ का है तो भी बुरा लग रहा है। बात तो है ही सही। जी जी। जवाद सिद्दीकी पर कोई आपकी राय, कोई कमेंट? मैं जानती नहीं तो क्या कमेंट दूँ भाई। ओके देखिए, इन्होंने भी अपनी राय बताई। इन्होंने कहा कि जो है तो होना चाहिए। हालांकि जवाद सिद्दीकी पर इन्होंने भी कुछ नहीं बोला। हाँ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ भाई, क्या जल्दबाजी है? रुको, क्या नाम है आपका? ऋषभ। कहाँ के रहने वाले हो? जवाद सिद्दीकी साहब को जानते हो? नहीं नहीं जानते? दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट हुआ पता है? हाँ। अच्छा चलिए, देखिए ये बच्चे थे, इन्हें नहीं पता जवाद सिद्दीकी को। ना आइए थोड़ा सा और हम लोग बातचीत कर लेते हैं। बैठ जाइए, कोई बात ही नहीं है, कोई घबराने वाली बात थोड़ी है। हम तो मीडिया है, हमारा ही तो काम है कि बातचीत करना। हमारा काम है सवाल पूछना, आपका काम है जवाब देना। क्या नाम है आपका? मेरा घर मगरवाल। आपका क्या नाम है? पंकज अग्रवाल। जी अग्रवाल जी, ये बात बताइए, मार्केट तो बढ़िया चल रहा है, रश भी है, पर आपके महू में एक खबर है, जवाद सिद्दीकी
तार जुड़ रहे हैं, बहुत कुछ तार जुड़ रहे हैं, आपको भी जानकारी होगी। और उनके घर में कहा गया अवैध निर्माण हुआ है, बुलडोजर चलना चाहिए। अब 15 दिन का स्टे आ गया है पर हाई कोर्ट से कि 15 दिन तक तो अब कोई कार्रवाई नहीं होगी। जनता की क्या राय है, महू के लोगों का क्या सोचना है? गलत है वो तो गलत है, टूटना अगर है जायज टूटने का है तो टूटना चाहिए। कानून के हिसाब से जो सही है वो काम होना चाहिए। अगर गलत करा उनने तो फिर देशद्रोह है। क्या करना चाहिए उन तमाम लोगों के साथ में जो इस देश के भीतर में रह करके किसी भी तरह से आतंकी घटनाओं के साथ में उनके तार जुड़ते हैं? तो सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल। भरोसा है मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार पर, उनके बुलडोजर पर? मुख्यमंत्री पे भी है और नरेंद्र मोदी जी पे भी है, बिल्कुल भरोसा है। कुछ लोगों का कहना है कि ये बुलडोजर ये सब नहीं चलेगा। चल ही रहा है सर, ये का सवाल ही नहीं। गलत करा तो गलत भुगतना पड़ेगा। कुछ लोग क्या डर रहे हैं, कुछ लोग बोलने से खुलकर नहीं आ रहे सामने। डरने का क्या बात सर, जो गलत है, जो सही है इसका अगर वो सही है तो फिर कोई कुछ नहीं होगा। कई लोग तो गलत को गलत कहने में भी महू में डर रहे हैं, क्या बात है? साहब अब क्या बोल सकते हैं, कैसी सोच है इन लोगों की? अपनी सोच है। ये सोच तो देश प्रेम से नहीं मिलती फिर। ठीक है साहब, सबका अपना अपना सोचना है। क्या बोल रहे हैं इस बारे में? आपने देखा कभी जवाद सिद्दीकी को? बहुत पूरा सालों पुरानी बात है, हम तो बहुत 15-16 साल का था, मैं शायद 17 साल का हूँ। इमारत तो उनकी देखी होगी। हाँ, ये पीछे ही है गली में। वो भी अभी मालूम पड़ा हमको तो कि जैसे अभी नाम उठा इसमें। नहीं तो कब से थी वो, तो वैसे मालूम नहीं था किसकी है जैसे। क्या सा महसूस हुआ? महू के आप हैं, महू के वो रहे, और एक महू का एक देखा तो ये देखा भी उसने, उनके विषय में तो कुछ बोल ही नहीं सकते, बहुत पुरानी बात है। महू का होने के नाते क्या बुरा लगा? पहले बुरा लगा यार सर, महू क्या भारत के हैं पहले तो हम। महू के बाद में गलत तो गलत है ना सर। कोई भी हो, कोई भी संप्रदाय का है उसका हो, जिसने गलत करा उसको भुगतना चाहिए। ओके, ठीक है, इन्होंने भी बता दिया, जी चाचा क्या नाम है आपका? मेरा लक्ष्मण प्रसाद सेन। चाचा जी, मैं तो ये पूछने निकला, जवाद सिद्दीकी का मकान बना हुआ है, बहुमंजिला मकान बना हुआ, बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं? इस बारे में मालूम नहीं है, मैं बाहर से आया हूँ। कहाँ से हैं आप? सागर से। दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट तो खबर सुनी होगी आपने? हाँ, वो तो सुनी है, लेकिन इस मामले में मकान ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जिनने दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट को अंजाम दिया या जो उसमें लिप्त थे, तार जुड़े थे, उनके साथ में क्या किया जाना चाहिए? बिल्कुल सरकारी जो न्याय होगा वो किया जाना चाहिए, कानून के हिसाब से सजा दी जानी चाहिए। बिल्कुल दी जानी चाहिए, कानून के हिसाब से, एज पर द लॉ। ओके, कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। चाचा, क्या सजा मिलनी चाहिए जिनने दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट को अंजाम दिया? मौत की सजा, मौत। ओके, क्या सजा बता दो। पढ़े लिखो उनसे आप बता दो। अरे आराम से देखो भाई, ऐसा ना हो कि पूछते वो हो जाए। बुलडोजर ही चलना चाहिए। हाँ? बुलडोजर ही चलना चाहिए हमारे हिसाब से। बुलडोजर चला। ओके, चाचा से भी हम लोग बात कर लेते हैं। जी चाचा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं चाचा? अल्हम्दुलिल्लाह। चाचा, मैं यही पूछ रहा हूँ, जो मैंने बहुत सारे लोगों से भी बातचीत किया, ये जो जवाद सिद्दीकी का नाम जुड़ गया हैगा, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन है, दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट से भी नाम जुड़ रहा है, क्या किया जाना चाहिए? भाई उसकी जांच होना चाहिए, सही जांच। अगर सही में और दोषी है तो कार्रवाई होना चाहिए, और जबरदस्ती फंसाया जा रहा है तो उनको बाइज्जत बरी करना चाहिए, नहीं बंद करना चाहिए। अगर दोषी है तो कार्रवाई होना चाहिए बाकायदा उनके खिलाफ, और नहीं दोषी है, जबरदस्ती फंसाया जा रहा है तो फिर गलत हो रहा है। ये जो दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट हुआ चाचा, डॉक्टर उमर, डॉक्टर था, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, होनहार व्यक्ति, उसको कह सकते डॉक्टर बनना आसान काम नहीं, तो डॉक्टर होकर के वो इस तरह से देश के खिलाफ में काम कर देता है, क्या ये मानसिकता होती है? क्या आपको लगता है? नहीं, ये तो जांच के बाद ही मालूम पड़ना चाहिए। अगर उसने करा दोषी है तो कार्रवाई होनी चाहिए, और बेगुनाह फंसाया तो फिर वो जो है वो गलत है। और वो जो डॉक्टर उमर है वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, जिसके चेयरपर्सन आपके महू के जवाद सिद्दीकी। भाई किसी कॉलेज में मान लो हम पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं, पूरा कॉलेज का दोस्त तो नहीं होता वो। वहाँ पर कोई अगर मान लो कोई गलत काम कर लिया कॉलेज के स्टूडेंट ने, तो पूरा कॉलेज तो ही बदनाम हो जाएगा। जो कर रहा है वो बदनाम हो रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। पर उनका जो ये मकान बना बहुमंजिला अवैध निर्माण, इसको करार दिया गया, नोटिस दे दिया गया, 3 दिनों में बुलडोजर चलाने की बात हुई थी। ये तो गलत, अवैध निर्माण नहीं है, बाकायदा उसको उसकी रजिस्ट्री, उनका मकान भी नहीं, उनके बाप दादा का जो है ना करीब 100 साल पहले पुराना मकान है वो। और जो भी हो रहा है वो तो खैर बदली की कार्रवाई हो रही है, वो गलत है। बदले की भावना गलत है। शहर काजी थे इनके पिताजी, इनके पिताजी भी थे, इनके दादा भी थे, 3 पीढ़ी से आ रही है, वो 3 पीढ़ी से पुराना मकान है उनका। तो इसलिए मतलब वो इतने, अगर मान लो अवैध था तो इतने साल से क्या हो रहा था वो।
बरसों से बना हुआ मकान वो। तो आपका क्या मानना है कि अब बदला लिया जा रहा है? नहीं, बदला नहीं लिया जा रहा है, मतलब जो भी उसका जो है उसका बिना जांच पड़ताल के कुछ काम नहीं होना चाहिए। जांच के अंदर दोषी तो कार्रवाई होना चाहिए। ओके। वो बिना दोषी अगर नहीं है तो भी जो कार्रवाई हो रही है तो फिर वो गलत हो रही है। मोहन यादव की सरकार कह रही है कि जो भी इसमें लिफ्ट होगा बुलडोजर तो चलाया जाएगा। सही बोल रही है, जो लिफ्ट होगा तो लिफ्ट होने के लिए तो करो ना, अगर लिफ्ट है तो लिफ्ट है तो करो कार्रवाई, वो लिफ्ट नहीं है तो। उनके भाई भी गिरफ्तार हो गए हैदराबाद से वित्तीय घोटाले में। उनका मेरे को मालूम नहीं है, उनको गिरफ्तार हुए मेरे को नहीं नॉलेज। ओके। आपने खबर सुनी थी दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट की? हाँ, सुनी थी ना मैं। क्या महसूस हुआ था उस वक्त? जो भी हो गलत हुआ, उसके अंदर जो बेगुनाह मारे गए गलत हुआ, कोई भी गलत हुआ। सारे उनका क्या कसूर था जो मरे, मतलब जिसने भी करा वो मतलब बहुत खतरनाक निंदा, और उसके लिए बहुत ज़्यादा वो करते हैं कि वो बहुत गलत करा, उसको वो तो मुखालिफ है उनके, तो उसके जितनी जो सजा जाए सख्त सजा दी जाए उनके ऊपर। इस्लाम क्या कहता है इस मामले में? इस्लाम कह रहा है किसी बेगुनाह को मारना, बच्चों को औरतों को बेगुनाह को मारना बिल्कुल हराम है, गलत बात है, ये नहीं मानना चाहिए उनको। जो है अगर बेगुनाह को कोई मारे तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। तो कई लोग इस्लाम के नाम पर भी इसी गतिविधि को अंजाम देते हैं, कई लोग जिहाद के नाम पर। वो मुसलमान नहीं है, जो कर रहे हैं मुसलमान नहीं, वो इस्लाम से खारिज है। बेकसूर का खून नहीं बहा, मेरा कसूर किसी का नहीं कर सकते हो आप, और मुसलमान इनके साथ नहीं खड़े। नहीं मतलब कोई भी अगर किसी को बेगुनाह को मारेगा, कोई मुसलमान उनके साथ नहीं देगा। पर महू में कुछ लोग जवाद सिद्दीकी का समर्थन करते हुए भी दिख रहे हैं। मेरे को कोई नहीं देखा, आपको दिखे हो मालूम नहीं, हो सकता है। मैंने तो कोई नहीं देखा कि आज तक कोई समर्थन करते हुए मिल रहा है। तो हर आदमी ये बोलेगा कि अगर उन्होंने करा है तो उनको सजा मिलनी चाहिए, और नहीं करना तो बेगुनाह को भी जबरदस्ती नहीं फंसाना चाहिए। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल जी। हाँ, ओके, ठीक, तो यही आप कहेंगे जी। हाँ चाचा, आप भी कुछ कहना चाहिए? नहीं, जवाद सिद्दीकी पे कोई राय आपकी? नहीं, क्या किया जाना चाहिए कुछ दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट को लेकर के? चलिए, तो ये आपने मोटा मोटी खबर सुन ली, बातचीत सुन ली, जो कि हमने आपको बता दिया और दिखा दिया कि क्या महू के लोगों का सोचना है। मेरा सवाल बस इतना है कि इस देश को आज़ाद हुए कई साल बीत गए, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश को आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी, और उन्होंने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जहां पर सब लोग मिलजुल करके रहे। उन्होंने एक ऐसे भारत का सपना देखा जहां पर हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी निभाए, देश के प्रति मोहब्बत करे। पर अगर देश में रहकर ही कोई आतंकी गतिविधि को किसी भी तरह से पनपा रहा था, जो दिल्ली में हुआ उसकी जितनी निंदा की जाए कम है, और जिसके तार उस पर जुड़ रहे हैं उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, ये आप बताइएगा। ये महू की जनता ने बता दिया। अब महू की जनता ने जो बताया वो आपको सही लग रहा है, गलत लग रहा है, वो आप बताएं। जवाद सिद्दीकी के उस बहुमंजिला इमारत पर बुलडोजर चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, वो आप बताएंगे। जो दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट में इन्वॉल्व था, अगर जांच में दोषी पाया जाता तो उसको क्या सजा मिलनी चाहिए, ये सब मैं आप पर छोड़ करके जा रहा हूँ। महू से मैं रिपोर्ट कर रहा था, महू से रिपोर्ट करता रहूँगा, हर अपडेट आपको देता रहूँगा। आप लोग जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ में। जय हिंद, जय भारत।